हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग चैनल। आप लोग बहुत से ब्लॉग चैनल देख रहे हैं, तो हम सोचें कि हम स्टडी ब्लॉग चैनल ही स्टार्ट करें, जिससे हम क्या पढ़ रहे हैं ये हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। और कहाँ कमियां रह गई हैं आप लोग बताइए, और अगर हम कुछ न्यू बता रहे हैं तो आप उनको जानिए। इस तरह से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वीडियो में और हम क्या सुधार ला सकते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम आज शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। इसमें हम देखेंगे जो हमने पढ़ा है अपने नोट्स से, हम आपको बता रहे हैं। हमारा वायुमंडल जो है 5 परतों में विभाजित है। वायुमंडल कितनी परतों में है तो ये सभी जानते होंगे, 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। सतह से आरंभ होता है पृथ्वी के, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, जिसको हम बहिर्मंडल भी कहते हैं। और जो वायुमंडल है इसको हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल के बारे में हम देखते हैं, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, इंग्लिश ही दे देता है, इसलिए इंग्लिश भी जानना ऐसे ज़रूरी है कि क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है 13 किलोमीटर होती है, और हम इस मंडल में मौजूद हैं। क्षोभ मंडल में ही हम क्या है, मौजूद हैं। अभी चांद तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हम रह कहाँ रहे हैं, क्षोभ मंडल में ही मौजूद हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर के लगभग है। जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सब कहाँ होती हैं, यही क्षोभ मंडल में होती हैं। तो यहाँ से जो क्षोभ मंडल से क्वेश्चन बनते हैं मुख्यतः यही होते हैं कि वर्षा और ओलावर्षण जो होता है किस मंडल में होता है, और जो कुछ भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। इस तरह से हमने वायुमंडल की 5 संरचनाओं में से एक संरचना को देखा, जो है क्षोभ मंडल। अब हम देखते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर जिसको कहते हैं। समताप मंडल को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है, जिसको समताप मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो होती है वो लगभग 50 किलोमीटर होती है ऊपर तक। क्षोभ मंडल की कितनी थी, तो क्षोभ मंडल की 13 किलोमीटर की थी। समताप मंडल की कितनी है, पूरा 50 हो गई, 50 हो गई बराबर। हाँ, मध्य सीमा तक फैला है यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, एरोप्लेन उड़ाया जाता है। कहाँ पे, समताप मंडल में। और इसमें कुछ खास नहीं है। और जो है कि ओजोन गैस की जो परत पाई जाती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, क्वेश्चन पूछता है तो समताप मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, समताप मंडल में नहीं होती हैं। अब हम तीसरा देखते हैं मध्य मंडल, जिसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं। यह जो है यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। अब क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आ गया, जिसको हम मेसोस्फेयर भी कहते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर तक, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक और मध्य मंडल जो है 80 किलोमीटर तक होता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं कि तारे टूट के गिर रहे हैं ज़मीन पर, वो तारे नहीं होते हैं, वो उल्का पिंड होते हैं, जो मध्य मंडल में ही दिखाई देते हैं। उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। जो हमको लगता क्या है कि तारे टूट रहे हैं, वो अक्सर उल्का पिंड होते हैं। 3 हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। इसमें का मध्य मंडल का जो मेन क्वेश्चन है कि उल्का पिंड कहाँ के जल जाते हैं, तो ये मध्य मंडल में आके जल जाते हैं। अब हम देखते हैं चौथा मंडल, जिसे बाह्य मंडल या आयन मंडल भी कहते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। जो रेडियो संचार होता है ये यही आयन मंडल में ही होता है। इस तरह से हमने देखा किलोमीटर में जो ऊंचाई होती है, 13 किलोमीटर किसका है, क्षोभ मंडल। समताप मंडल का 50 किलोमीटर, मध्य मंडल का 80 किलोमीटर, और 80 से जो ऊपर है 400 किलोमीटर तक, यह है बाह्य वायुमंडल की परत। इसके बाद जो हमारा लास्ट है पांचवा, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर कहते हैं इसको। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल नाम से जाना जाता है। हल्की गैसें जैसे हीलियम,
एवं हाइड्रोजन यहीं पे अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। जो हल्की गैसें होती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, ये कहाँ होती हैं? ये बहिर्मंडल में होते हैं। इस तरह से हमने देखा, लगभग 5.5 मिनट होने वाले हैं। इनमें वायुमंडल की संरचना से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको हमने जाना। इस तरह से हम अगले पार्ट वाइज वीडियो लाएंगे। हमारे वीडियो को खूब ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और क्या कमी रह गई, क्या हमने कुछ गलत बता दिया, या क्या आपकी नॉलेज की चीज़ लगी, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।